औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है रूहुल्लाह और आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर 26 बायोटेक्नोलॉजी से एक और टॉपिक जीनोम मैप को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जीनोम मैप ये क्या है। ये बहुत टिपिकल और बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन है कि जीनोम मैप सर ये क्या है, ये बहुत मुश्किल है, ये किस तरह है। ये इतना मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल से ये बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप उसको सीरियस लेते हैं तो ये आपको क्या होगा, ये आपको इजीली क्या होगा, ये क्लियर होगा। बुक में आपके जो लफ्ज़ अल्फाज लिखे हुए हैं वो बहुत उन्होंने पेचीदा लिखे हुए हैं। बुक के अंदर अगर आप इसको स्टडी कर लेते हैं तो ये बहुत टफ टॉपिक है। इससे टफ टॉपिक इस चैप्टर में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर इसको समझे और कॉन्सेप्चुअली समझे तो ये बहुत इजी टॉपिक है। तो मैंने आपके लिए या आज ये बहुत आसान बनाया हुआ है और आज मैं अपना कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह मैं आपका ये जो कॉन्सेप्ट है जीनोम मैप के बारे में ये आपके लिए मैं इंशाल्लाह इजी बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं जीनोम मैप को कि जीनोम मैप क्या है। असल में हमारे पास जीनोम मैप क्या है, द मैप बाय विच वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ जीन इन द डीएनए और क्रोमोसोम मैप इंडिकेटिंग द सीक्वेंस एंड पोजीशन ऑफ जीन ऑन इट। फॉर एग्जांपल रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम क्या कर लेते हैं, जब हम कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, वहाँ पर हम मैप को इस्तेमाल कर लेते हैं कि जगह को आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करें, मैप को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है वो बहुत लॉन्ग है। ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है वो बहुत क्या है, वो बहुत लॉन्ग है। जो ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम वो बहुत लॉन्ग है। तो इसके अंदर किसी भी एरिया में किसी फॉर एग्जाम्पल ये स्पेसिफिक एरिया इसमें यहाँ पर हमें क्या है एक जीन के बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस लॉन्ग डीएनए में किसी भी जीन की लोकेशन मालूम करने के लिए जो हम मैप इस्तेमाल करते हैं इसको हम क्या करते हैं, कहते हैं इसको हम जीनोम मैप कहते हैं। ठीक है ना। तो ये वो मैप है जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर जीन को हम क्या करते हैं, उसको हम लोकेट करते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो लफ्ज़ जीनोम है सर ये क्या है, तो जीनोम को बहुत ये मुश्किल नहीं है, उसको आप बहुत सीरियस ना लें, ये बहुत ईजी है। जीनोम क्या है असल में, कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स फाउंड इन वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कंप्लीट वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है इसको उस ऑर्गेनिज्म का क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है इसके अंदर हमारे पास कितने जीन है, उसके हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म के वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर जो कलेक्शन ऑफ जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कलेक्शन ऑफ जीन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर जो कलेक्शन ऑफ जीन है इसको हम उस ऑर्गेनिज्म का क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए इजी बनाया हुआ है। हाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ह्यूमन सेल है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो ये 23 पेयर्स है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ऑर्गेनिज्म का जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो उस टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का जो क्या है, उसका जो हाफ नंबर होते हैं वो उस ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाएगा, जीनोम कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म हम अगर ह्यूमन सेल लें तो एक ह्यूमन सेल, सारे के नहीं, एक ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें सारे ऑर्गेनिज्म में तो बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम है। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का एक सेल लेते हैं उसके अंदर हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। तो इस 46 क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास अगर हम क्या करें, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 23 पेयर्स है, ये क्या है, 23 पेयर्स है। तो इसके अंदर वन कंप्लीट सेट क्या है, यानी इसका जो हमारे पास क्या है, यानी 46 क्रोमोसोम है, इसका जो हाफ है ये, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के टोटल का जो हाफ है उस ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। फॉर एग्जांपल वन कंप्लीट सेट क्या है, ये ऑर्गेनिज्म का जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इजीली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो उसका क्या है, वो कंप्लीट सेट है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि उस हैप्लॉइड वन कंप्लीट सेट को हम एन से जाहिर करते हैं और एक वन जीनोम है, यानी वन जीनोम का मतलब है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर हम ह्यूमन की बात कर लें तो हमारे पास ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो इसका 23 पेयर है, तो एन इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि अगर हम 46 की बात करें तो 46 क्या है, ये टू कॉपीज ऑफ हमारे पास टू कॉपीज ऑफ जीनोम है। अगर 23 की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ये एक जीनोम है। तो चलो जी हम अभी इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि डिप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड 2n जो हमारे पास ये टू कॉपीज ऑफ जीनोम है। पोटैटो के अंदर हमारे पास 48 क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब ये 2n, इसका डिप्लॉइड जीनोम क्या है, ये 48 है, तो इसका एप्लाइड क्या है, वो 48 है, 24 है सॉरी। तो वन कंप्लीट इसका क्या है, 24 है।
तो ये इसका क्या है, एक जीनोम है। लेकिन 48 की अगर हम बात करें तो इसका जी 2 कॉपी ऑफ जीनोम है। तो चलो जी, अभी हम क्या कर लेते हैं, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ जीन प्रेज़ेंट है किसी भी जीनोम में, यानी किसी भी ऑर्गेनिज़्म के जीनोम में कितने नंबर ऑफ जीन है, कलेक्शन ऑफ जीन है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इसकी ऑर्गेनिज़्म का क्या करते हैं, कहते हैं जीनोम कहते हैं। यानी जीनोम क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज़्म के एक कंप्लीट सेट के अंदर, यानी हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर जितने कलेक्शन ऑफ जीन मौजूद है, ये उस ऑर्गेनिज्म का क्या है, ये जीनोम है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, अभी हम इसका जो प्रिंसिपल है, तो इसका यानी जो हमारे पास क्या है, जीनोम मैप का जो मेन प्रिंसिपल है वो है, वो क्या है, वो है टू फाइंड स्पेसिफिक जीन इन वास्ट जीनोम। जो वास्ट जीनोम ऑर्गेनिज्म का जो वास्ट जीनोम, इसके अंदर स्पेसिफिक जीन का जो लोकेशन है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो चलो जी, अभी इसके बेस पर जीनोम मैप हमारे पास क्या है, दो तरह के हैं, जेनेटिक मैप भी है, एक फिजिकल मैप है। बस लोग क्या करते हैं, वो जीनोम मैप या जेनेटिक मैप को एक मान लेते हैं, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। जीनोम मैप हमारे पास दो टाइप के हैं, एक को हम कहते हैं जेनेटिक मैप और इसको हम फिजिकल मैप कहते हैं। तो चलो जी, अभी इसमें हम डिफरेंसेस भी करवाएंगे कि जीनोम मैप क्या है और इसके अलावा जेनेटिक मैप, फिजिकल मैप की क्या है। तो जीनोम मैप हमारे पास दो तरह के हैं, एक को जेनेटिक मैप कहते हैं, दूसरे को फिजिकल मैप कहते हैं। जेनेटिक मैप क्या है, indirect approximately estimate of distance between two loci of gene। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 11 है, ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर 11 है, ये ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर 11 है, लॉन्ग जीन है, ठीक है ना। ये इसका जो जीनोम है वो बहुत लॉन्ग डीएनए है। तो इसके अंदर अगर हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर अगर हम किसी भी स्पेसिफिक जीन की जो लोकेशन है, ये आई कलर हेयर कलर जीन है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर मौजूद है, इसके अलावा आई कलर जीन भी क्रोमोसोम नंबर 11 पर मौजूद है। लेकिन इस जीनोम के अंदर अगर हम क्या कर लेते हैं, इस जीनोम के यानी क्रोमोसोम नंबर 11 के अंदर अगर हम किसी भी हेयर कलर जीन या आई कलर जीन का जो लोकेशन मालूम करते हैं, इसके लिए जो हम मैप जो तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जीनोम मैप कहते हैं। तो इसके अलावा जेनेटिक मैप क्या है, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो जीनोम है, इसके अंदर जो हमारे पास इनडायरेक्ट अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट है, यानी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 11 के अंदर हमारे पास हेयर कलर जीन है और इसके ऊपर हमारे पास क्या है, आई कलर जीन मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि ये इनडायरेक्ट एस्टीमेट है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू लोकाई, ये एक जीन लोकाई है, ये दूसरा जीन लोकाई, यानी दो जीन लोकाई के अंदर हमारे पास क्या है, इसके दरमियान मैंने क्या किया, आपको एक एस्टीमेट बताया कि हेयर कलर जीन के बाद हमारे पास आई कलर जीन आता है। तो ये क्या है, वो जीनोम मैप जो कि क्या करता है, दो जीन लोकाई के दरमियान क्या करता है, इनडायरेक्ट अप्रोक्सीमेटली एस्टीमेट बताता है, यानी एग्जैक्ट नहीं बताता। आप देख सकते हैं ये नहीं बताता, ये जो जेनेटिक मैप है ये आपको ये नहीं बताता कि हेयर कलर के कितने बेस बाद ये आई कलर जीन आता है, ये आपको ये नहीं बताता, ये सिर्फ बताता है कि हेयर कलर के बाद क्या है, आई कलर जीन है। तो ये जीनो जेनेटिक मैप क्या है, वो जीनोम मैप जो कि आपको अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट ऑफ डिस्टेंस बताता है दो जीन लोकाई के अंदर। यानी ये हमारे पास यहाँ पर आपने देखा कि ये जेनेटिक मैप ने क्या किया, इस जीन का जो लोकेशन है उसको भी हमें आइडेंटिफाई किया और इसका जो लोकेशन है उसको भी बताया, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया, अप्रोक्सीमेट। तो वो जीनोम में जो हमें दो किसी भी जीनोम के अंदर दो पॉइंट के दो जीन के जो अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट ऑफ डिस्टेंस बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मैप। इसके अलावा ये क्या है, द मैप विच शो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन टू लोकाई ऑफ जीन, यानी ये क्या करता है, दो लोकाई ही, एक जीन लोकाई है, ये दूसरा जीन लोकाई है, तो दो लोकाई के दरमियान जो अप्रोक्सीमेटली यानी जो तकरीबन तकरीबन आपको क्या कर, वो एग्जैक्ट नहीं बताता, वो तकरीबन आपका जो डिस्टेंस है, अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस, उसको क्या करता है, वो आपको शो करता है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक मैप। दूसरा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आप देखिए, द आई कलर जीन इज लोकेटेड आफ्टर द हेयर कलर जीन, यानी आई कलर जो जीन है वो क्या है, वो हेयर कलर जीन के बाद हमारे पास क्या है, वो प्रेजेंट है। दस इट शो द अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस बिटवीन टू लोकाई ऑफ जीन, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस यहाँ पे बताया, यानी ये हेयर कलर जीन हमारे पास क्या है, इसने ये आइडेंटिफाई किया कि इसके बाद हमारे पास क्या है, आई कलर जीन है। तो इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो है वो है फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप क्या है, तो चलो जी इसको भी पढ़ लेते हैं, ये भी इजी है। द मैप विच एस्टिमेट द ट्रू डिस्टेंस, वहाँ पर हम क्या कह रहे थे कि जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बता रहा था, यानी आपकी है फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख ले कि आप यहाँ पर एक पॉइंट पे हो, ए पॉइंट पे हो, और आपको यहाँ पर जाना है बी पॉइंट को, ठीक है। और यहाँ पर रास्ते में आपके साथ एक बंदा मिलता है सी, और वो आपको बताता है कि आप उससे पूछ लेते हैं कि यार ये
इस बी का जो मुकाम ये कहाँ पे है, तो ये आपको बताएगा जी बी का जो जगह ये तकरीबन मेरे ख्याल से ये हमारे पास इसी रोड पे आगे आगे जाए तो वहाँ पर आपको बी मिल सकता है। ये एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बताता, बल्कि ये आपको बताता है कि इस रोड पे जाएं और आपको वहाँ पर बी का जो लोकेशन है, जो बी का घर है, वो आपको मिल जाएगा। तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक मैप। और अगर हम क्या कर लेते हैं, अगर हम एक शख्स है और हम क्या कर लेते हैं, ए से ये एक ए है, ये हमारे पास एक शख्स है सी, और इसी से हम पूछ लेते हैं कि बी का घर कहाँ है। तो ये ए हम ए है और ये सी है, तो सी से हम पूछ लेते हैं कि बी का घर कहाँ है। तो ये सी हमें बताता है कि आप इस रोड पे डायरेक्टली जाएं, ठीक है ना। और फिर वहाँ से क्या करें, वहाँ पर आप इस तरह यू टर्न ले लें, और यू टर्न के बाद यहाँ पर एक गली है और एक गली के अंदर उसका क्या है, बी का घर है। तो इसी तरह इसने क्या किया, हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताया। तो वो मैप जो हमें किसी भी जीन का जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको बताए, तो उसको शो करे, तो उस मैप को हम, उस जीनोम मैप को हम क्या कहते हैं, फिजिकल मैप। ये नहीं, अभी हम पढ़ लेते हैं द मैप विच एस्टिमेट द ट्रू डिस्टेंस बिटवीन टू लोकाई ऑफ जीन। यानी फॉर एग्जांपल आई कलर जीन इज 10 बेस पेयर, आप यहाँ पे देख ले 10 बेस पेयर एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, 10 बेस पेयर अबव द हेयर कलर जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। इसका मतलब ये कि क्रोमोसोम नंबर 11 अगर हम ले ले, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास हेयर कलर जीन है वो मौजूद है, इसके 10 बेस पेयर बाद, कितने 10 बेस पेयर बाद हमारे पास आई कलर जीन है। तो इसी तरह ये मैप हमें एग्जैक्ट लोकेशन, यानी आई कलर जीन जो है उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या करता है, उसको शो करता है। तो इसी को हम फिजिकल मैप कहते हैं। दस द फिजिकल मैप शोज द एग्जैक्ट ट्रू डिस्टेंस बिटवीन टू लोकाई ऑफ जीन ऑन कोड जीनोम, ठीक है ना। इसके बाद हमारे आने वाले टॉपिक जीनेटिक मार्कर को इंतज़ार करें, ठीक है ना, इसको हम भी अपलोड करेंगे। और हमारे ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ हमारे जो आने वाले न्यू वीडियोस है वो भी आपको मिलेंगे। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जिस टॉपिक में भी मसला हो, आप सिर्फ उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस पर, मैं क्या करूँगा, वीडियो अपलोड करूँगा। इसके अलावा आपको अगर मास्टर स्टूडेंट, जो जितने भी मास्टर स्टूडेंट हैं उसके लिए मैं ये बताता हूँ कि उसको जिस टॉपिक में भी मसला हो, स्पेशली बॉटनी में, तो उसको क्या कर ले, उसको आप टाइप कर ले कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए और हमारे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अस्सलाम।